नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, विधायक सांसद तोड़े गए, हमारी लड़ाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हमने विधानसभा में चुनाव चिन्ह से तुतारी हटाने का अनुरोध चुनाव आयोग से किया, लेकिन उन्होंने तुतारी नहीं हटाया, जिसके कारण हम कई सीट हारे। चुनाव चिन्ह का विषय है, पार्टियां तोड़ने का विषय है, मतदाता सूची का विषय है। चुनाव आयोग को उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। एक तो मेरे जो सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं, वो माड़ा विधान लोकसभा से चुन के आए। उनके सोलापुर जिले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए हैं। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज किया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं, लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहाँ पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहाँ की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहाँ लड़े हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज़ उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री हैं आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स में दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे हैं, जो मराठी चैनलों ने दिखाया, आज सरकार में है महाराष्ट्र में। और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कंफ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कंफ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कंफ्यूजन में, फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बता दिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजवणारा हमारे उस तुतारी, हम उस तरह, उसी कारण हम सातारा की सीट हारे। और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है, ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है। और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन तो होना ही है। हारने का कोई दुख नहीं है, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए दोनों, धैर्यशील जी आए, बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो लोटस लिस्ट फोटो सब मांग रहे, बस हमें दे दे, बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। जिस संविधान के बारे में हम लड़ रहे हैं, राहुल जी बड़ी ताकत से उसके लिए लड़। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चुनाव आयोग ने सभी जवाब दिए हैं, जितने भी पूछे गए सवाल हैं उसके जवाब दिए हैं। और राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों के तो जवाब दिए ही, राहुल गांधी
कवर फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। उस दिन क्या बोलना है, कैसे एक नया नैरेटिव तैयार करना है, वह उसी की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। वोटर्स कहाँ से आए, वोटर कहाँ आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया और कहा है कि कार सेवकों पर गोली चलवाने का पाप नहीं धुलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कहा, जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं है, जो व्यक्ति हिंदुओं को गाली देने का काम करे और मुसलमानों का वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, ऐसे इंसान उत्तर प्रदेश की सत्ता में आकर अर्धकुंभ करवाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से, उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से कार सेवकों पर गोली चलवाने का पाप नहीं धुलने वाला। वाह, अपने मनपुआ पकाने में क्या दिक्कत है? अपने से अपने मनपुआ पकाने में क्या दिक्कत है? अभी तो एक बार फरेब और झूठ बोल करके फैला करके लोकसभा में सीट आ गई है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं, हिंदुओं को गाली देने का काम करे, मुसलमानों को वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, वो आदमी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा और अर्धकुंभ कराएगा। गंगा में डुबकी लगाने से पाप थोड़े ही खत्म हो जाएगा राम भक्तों पे गोली का। इसलिए मनपुआ पकावे अपना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री बिहार वासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संपर्क हुआ तब उन्होंने अपनी विकसित बिहार की सोच को सामने रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा बजट के माध्यम से उस सोच को धरातल पर उतारने का भी काम किया है। नहीं, बस कुछ नहीं, हम सब ने मिलकर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया। जिस तरीके से उन्होंने अपने उस वादे को हर बार निभाया, जब जब बिहार और बिहार वासियों से उनका संपर्क हुआ, उन्होंने हमेशा एक विकसित बिहार की सोच को सामने रखने का उन्होंने काम किया और हर बार बजट के माध्यम से उन्होंने उस सोच को धरातल पर भी उतारने का काम किया। इस बार के बजट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से बिहार को इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिला, मेरे ही विभाग से जुड़ी हुई 2, जिस तरीके से मखाना बोर्ड और निफ्टम, अभी तक देश भर में मात्र 2 निफ्टम थे। तीसरे निफ्टम की मांग लंबे समय से न सिर्फ हम छात्रों के माध्यम से भी हो रही थी, बिकॉज वहां पे उतनी जगह ही नहीं थी कि बाकी के छात्र अपने आप को वहां पे एनरोल कर सके, तो लंबे समय से मेरे विभाग की ये मांग रही। उस मांग को उन्होंने पूरा किया और अगला निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। साथ ही में कोसी की त्रासदी हर बिहारी झेल चुका है और ये इतनी बड़ी समस्या है जिसके समाधान के प्रावधानों का जिक्र इस बार के बजट में किया गया। हम सभी बिहारी सांसदों ने इसके लिए भी उनका धन्यवाद किया। एयरपोर्ट, हम सब जानते हैं कि वहां पे एक एयरपोर्ट को लेकर कितनी समस्या लंबे समय से चल रही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र हुआ, आईआईटी में एक्सपेंशन का इसमें जिक्र हुआ। सिंचाई की योजना, मिथिलांचल से मैं भी आता हूं, उस इलाके में सिंचाई की एक बड़ी समस्या रही है, उसको लेकर उसमें प्रावधानों का इस बार के बजट में जिक्र। तो इन तमाम विषयों को लेकर एनडीए के जितने सांसद थे, हम सभी दलों के, हम सब ने
प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत खुश मिजाजी के साथ हम सब से वो मिले, हम सबका हालचाल परिचय पूछा, बिहार वासियों के बारे में पूछा कि उन लोगों की सोच बजट को लेकर क्या रही, कैसी रही और क्या उम्मीदें हैं उनकी। तो प्रधानमंत्री जी की चिंता स्पेशली बिहारियों, इसलिए बिहार की तरफ से बोलूंगा, बिहारियों के प्रति जो रहती है उसको समय समय पर उन्होंने अपने कार्य से भी पूरा करने का काम किया। विकास को लेकर उन्होंने कुछ कहा कि आप लोग आगे बढ़िए, ऐसा बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप सब लोग आगे बढ़िए, मजबूती से काम कीजिए। वो भी जानते हैं कि चुनावी वर्ष भी है बिहार में, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की सोच को हर सांसद धरातल पर लेकर जाए, ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि हम भाजपा पर लगाए गए आरोप को किसी भी प्रकार से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता आपसे त्रस्त है। उन्होंने कहा दिल्ली जनता आपसे त्रस्त है। दिल्ली में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां जनता रो न रही हो। देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में है। आज सबसे गंदा पानी दिल्ली में आता है। इस सब के बाद इन्हें आप पार्टी पर, उन्होंने कहा कि इस सब के बाद कौन चुनेगा आप पार्टी को। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 8 फरवरी आप जो आज आपदा बन चुकी है वह चली जाएगी। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, उसको हम लोग निश्चित रूप से गंभीरता से ले रहे हैं और हम इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं और इसका दूध का दूध पानी का होना चाहिए। क्या आधार है, जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी शुचिता और स्वच्छता के साथ, अच्छे विचार के साथ चलने वाली पार्टी पे इस तरह का आरोप हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कंप्लेन पार्टी कर चुकी होगी। हाँ जी सर, पार्टी ने कंप्लेन की है और एसीबी ने जो है पूछताछ के लिए संजय सिंह को बुलाया है और साथ में केजरीवाल भी, 3 लोगों के नाम पर। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एंटी करप्शन इसका काम ही है कि इस तरह से अगर कोई गलत आरोप लगाता है, या उन्होंने इसमें तो करप्शन की बात करी है, तो उनको तुरंत प्रूफ देना पड़ेगा कैसे आपसे बात हुई, किसने बात की। तो इसके लिए जांच होनी आवश्यक है और मैं थैंक्स करता हूं एसीबी ने त्वरित कदम उठाया है। अगर ऐसा हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सर, जब भी एग्जिट पोल में इस तरह के रुझान सामने आते हैं, जिस तरह के अभी देखने को मिल रहे हैं बीजेपी को लेकर या फिर किसी और भी पार्टी को लेकर, तो कहा जाता है कई बार एंटी कंबेंसी भी एक फैक्टर होता है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो क्या वजह हो सकती है? देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहां दिल्ली रो नहीं रहे। पॉल्यूशन दुनिया में, देश में सबसे ज्यादा, गंदा पानी, देश का सबसे गंदा पानी यहां लोगों को मिल रहा है। नदी की खराब हालत सबसे ज्यादा, गली टूटी सबसे ज्यादा, नालों का पानी गली में बहना सबसे ज्यादा, बुजुर्गों का पेंशन रोक देना, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाना, जबकि मोदी जी सबको राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फिर राशन क्यों नहीं बना रहे हो गरीबों का। इस प्रकार से आज जो शिक्षा व्यवस्था है, 700 स्कूल बिना प्रिंसिपल के, आप कैसे सोच सकते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे? फिर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो 9th क्लास में फेल करो, 11th में फेल करो, नहीं तो दिल्ली एजुकेशन का फेस खराब होगा। इस सब के बाद कौन चुनेगा इनको? मेरा जैसा एग्जिट पोल आ रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि कल का दिन ये आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी है वो चली जाएगी। अभिनेता संजय मिश्रा प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने व्यवस्था के बारे में कही कि बहुत ही बेहतर व्यवस्था यहाँ पर नजर आई है। महाकुंभ में पहुंचने पर अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा बहुत भीड़ है। हालांकि भीड़ की उन्होंने चर्चा की, यहाँ बहुत भीड़ है।
इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई कोशिश सफल रही है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 1-2 दिन रुकूंगा। जैसा देश वैसा भेष। और शुरू होने के पहले भी हम कुंभ आए थे और आज भी कुंभ में ही है। बहुत डिफरेंस दिखा। पूरी कोशिश की गई है इसको अच्छा बनाने की, सुचारू रूप से। बहुत क्राउड है बॉस। मतलब आज के बारे में सोचा था कि इतना क्राउड नहीं होगा, बट बहुत क्राउड है। तो कैसे उसको सुचारू बनाए और कोशिश सफल हुई। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने टाइम रुकेंगे और कब? मैं 2-3 दिन रुकूंगा यार, वक्त नहीं है, वरना घर ही बना लेते हैं। अच्छा, गंगा स्नान किया आपने, कैसा लगा? ठंडा लगा। क्या कर रहे हैं? क्या कुंभ महाकुंभ से जो है, महाकुंभ से भी तो जोड़ के आया दिमाग में? अभी तो हम आए हैं। हमारी एक बड़ी बेहतरीन फिल्म थी वध, जिसको पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया, और अब वध 2 कर रहे हैं, तो कुंभ से शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। दिल्ली में 8 फरवरी को काउंटिंग है और इससे पहले ही पूरी तरह से दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, हलचल बढ़ी हुई है। और देखिए क्या हलचल हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा आपके विधायकों को रिश्वत की पेशकश के आरोपों की जांच करने के लिए एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। वहीं आप पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। पिछले आधे घंटे से यहां बैठी एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम के पास कोई कागजात या निर्देश नहीं है। वे लगातार किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। हमने उनसे जांच के लिए नोटिस मांगा, मगर उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा उस समय संजय सिंह पहले ही शिकायत दर्ज करने के लिए एसीबी कार्यालय पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। एसीबी टीम के किसके निर्देश पर यहाँ बैठे, उन्होंने किसके निर्देश पर यहाँ आए और कौन है। लेकिन देखिए यहाँ यह बीजेपी की राजनीतिक ड्रामा रचने की साजिश है और इसका जल्द पर्दाफाश होगा, उन्होंने कहा है। संजय सिंह ने भी इसको लेकर कहा है। लेकिन ये बताते हैं कि एसीबी की टीम हालांकि वहाँ से बैरंग लौटी, लेकिन बाद में फिर एसीबी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि एसीबी की टीम आगे क्या कुछ करती है और किस तरह से पूछताछ करती है। बहुत सरप्राइज है। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टेलीफोन पे ऊपर से बात कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई इस तरह की तरीके, ये कुल मिला के पॉलिटिकल ड्रामा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। नहीं, कोई अंदर नहीं गया है। ये लोग भी अंदर नहीं गए हैं, ये लोग भी बाहर बैठे हैं। कोई नोटिस नहीं लेकर आए। जब हमने कहा कि आप नोटिस दीजिए, तो वो नोटिस तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। इंस्ट्रक्शन किससे ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से ले रहे हैं या किससे ले रहे हैं, ये अब तक कोई साफ नहीं है। अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक लीगल तरीके से नोटिस सर्व नहीं करेंगे। अंदर कोई नहीं गया अभी तक। और क्या मैंडेट लेके आई है ये टीम, ये क्लियरली बताइए। 5-6 लोग हैं, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, कंफ्यूज्ड है। उनका जो लीडर है, इंचार्ज है, वो खुद टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं बार बार, और अभी तक कोई किसी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आए हैं। नहीं, गैर कानूनी काम ना हम करने देंगे। कानूनन अगर वो कोई नोटिस देंगे तो उसका रिप्लाई देंगे। ऑलरेडी कंप्लेंट, उन्होंने खुद कहा कि हम तो कंप्लेंट लेने आए हैं। ये हिंदुस्तान की कानून कितना मजबूत हो गया है कि कंप्लेंट देने से पहले कंप्लेनेंट के घर पे कंप्लेंट लेने के लिए आए हैं।
तो कंप्लेंट ऑलरेडी इनके ऑफिस में जा चुकी है, वो नहीं मालूम। अभी बाहर बैठे हुए हैं एसीबी के लोग ही, एसीबी के लोग ही ये बाहर जो गुमटी है इसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आए हैं। जब तक कोई लीगल नोटिस नहीं देंगे, किस प्रावधान प्रोविजन में देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आगे की कार्रवाई होगी। जहां तक कंप्लेंट की बात है, संजय सिंह जी ऑलरेडी इनके ऑफिस में जा चुके हैं, जो इनको खुद नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि ये कहीं किसी और के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने में क्या समस्या है? क्योंकि आप लोगों ने ही आरोप लगाया था कि 15 करोड़ रुपए का ब्राइब दिया जा रहा है। कंप्लेंट ऑलरेडी इनके पास जा चुकी है। जब उसमें कंप्लेंट जा चुकी है तो स्वाभाविक तौर पे उसके बाद की सारी कार्रवाई होगी। नहीं, बैठे हुए हैं लेकिन कोई नोटिस नहीं है उनके पास। बगैर गैर कानूनी तरीके से हम नहीं होने देंगे, कानून तरीके से जो भी होगा वो करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है। एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। जांच कराइए इस पूरे मामले की। हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? सर, हमने उनसे बात। मोतिहारी पुलिस ने 124 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस एक्शन मोड में है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान चला रखा है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने वर्षों से फरार चल रहे 124 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए करीब 15 लाख के इनाम की घोषणा की है। साथ ही बताया है कि अपराधी थाना या न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दें, जल्दी कर दें, नहीं तो अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। मोतिहारी पुलिस के द्वारा 124 कुख्यात अपराधियों पर इनाम की घोषणा की जा रही है और ये अपराधी जो हैं कई वर्षों से फरार चल रहे हैं। इसमें से करीब 20 अपराधी जो है वो हत्या के कांड में फरार चल रहे हैं और इसमें जो 15 अपराधी है वो हत्या, लूट और डकैती के कांडों में फरार चल रहे हैं। इसमें से करीब 35 अपराधी है जो शराब माफिया हैं और शराब का कारोबार करते हैं और कई वर्षों से फरार चल रहे हैं और 15 आर्मसेट के अपराधी हैं। इसके अलावा कुछ अपराधी वैसे भी है जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं। कुछ अपराधी विस्फोट अधिनियम में वांछित चले आ रहे हैं। कुछ अपराधी है जो दहेज हत्या और बलात्कार के कांडों में फरार चल रहे हैं। कुल इनाम की राशि करीब 14 लाख है और इन सभी अपराधियों को इनाम की घोषणा की जा रही है। आम जनता से अपील की जाती है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के सरकारी नंबर 9431822988 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से इन अपराधियों की सूचना दे और गिरफ्तारी में सहयोग करने पर इनाम की राशि आपको दी जाएगी और आपकी गोपनीयता जो है बनाई रखी जाएगी। इसके अलावा इसके पहले भी मोतिहारी पुलिस के द्वारा जो है 220 अपराधियों पर इनाम की घोषणा की गई थी, जिसमें से करीब 80 अपराधी जेल जा चुके हैं। इसमें से करीब 40 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी जो 40 अपराधी हैं वो कुर्की के भय से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। एक बार फिर से 124 कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की जा रही है और आम जनता से सहयोग की अपील मोतिहारी पुलिस करती है। धन्यवाद। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि भागलपुर अखिल विद्यार्थी परिषद भागलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक भवन को बंद कराया गया, जिसमें घंटों प्रशासनिक भवन में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब से कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने यहाँ पदभार ग्रहण किया है तब से विश्वविद्यालय की स्थिति चरमरा गई है। यहाँ गुंडों को पालने का काम किया जा रहा है। हॉस्टल में अवैध रूप से दर्जनों विद्यार्थी ऐसे रह रहे हैं जो सिर्फ मनमानी करते हैं, जिससे आए दिन शिक्षक, कर्मियों और छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ आवाज बुलंद करते हुए विश्वविद्यालय को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रखने की मांग की है और वर्तमान कुलपति को यहां से हटाने की बात कही है। अब देखने की बात है कि छात्रों को कहां तक न्याय मिलता है। मुंगेर जिले में एक अनोखी पहल सामने आया है, जहां पूरे मुंगेर शहर के गंदे पानी को स्वच्छ किया जाएगा। इसको लेकर एक पहल की गई है। मुंगेर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से जमालपुर के बाग पंचायत अंतर्गत सिद्धि पोखर में WSP योजना वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के तहत जल स्थिरीकरण तालाब का निर्माण कराया गया है, जो समूचे राज्य में पहला जल स्थिरीकरण तालाब है। इससे पहले पटना और गया में जल स्थिरीकरण तालाब का निर्माण कराया गया था, जो सफल नहीं हुआ। बाग पंचायत के सिद्धि पोखर में बना जल स्थिरीकरण तालाब पूरी तरह से सक्सेस है। इससे गांवों का गंदा पानी फिल्टर होकर बड़े तालाब में एकत्रित होगा, जिसे लोग पेयजल के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। इससे जल संरक्षण भी होगा। DM अवनीश कुमार सिंह और DDC अजित कुमार सिद्धि पोखर पहुंचे और जल स्थिरीकरण तालाब का अवलोकन करने के बाद सक्सेस देखा और उसका उद्घाटन किया। इस योजना के तहत सिद्धि पोखर के समीप 3 छोटा PCC पक्की तालाब बनाए गए हैं, जिसमें आसपास के दर्जनों गांवों का गंदा पानी नाला के माध्यम से इन छोटे तालाबों में एक एक करके जमा होता है। तीनों पक्के तालाब में गंदा पानी फिल्टर होने के बाद साफ पानी पास ही स्थित बड़े सिद्धि तालाब में जमा होता है। फिलहाल सिद्धि तालाब में जमा साफ पानी सिंचाई, मछली पालन के अलावा दिनचर्या के अन्य उपयोग में लाया जा रहा है। भविष्य में पेयजल के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। जमालपुर के बाग पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 स्थित सिद्धि पोखर में जल स्थिरीकरण तालाब की सफलता के बाद जिले के अन्य पंचायतों में WSP योजना के तहत जल स्थिरीकरण तालाब का निर्माण प्रशासन कराएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।